तो मैं आपको पढ़ के दिखाने का सुनाने का प्रयास करूंगा। तो एक कुछ देखिए, यहाँ पर लिखा है, एक बार यहाँ पर ऊपर दिखाइए। सब पापस करणं कुशलस उपसंपदा सचित प्रयोदपनं एतं बुद्धान शासनं। सब पापों का नाश करना, शुभ कर्मों को करना, चित्त को परिशुद्ध रखना, यही है बुद्धों की शिक्षा। नमस्कार, मैं रविंद्र। अभी मौजूद उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में। अभी कुशीनगर में मैं मौजूद हूँ। वर्मा टेम्पल के नाम से जाने जाना वाला एक ऐसा टेम्पल जहाँ पर देश दुनिया के लोग घूमने आते हैं और यहाँ पर दर्शन करते हैं। ये एक बौद्ध तीर्थ स्थल है। सबसे पहले शुरू करता हूँ यहाँ बाहर से मैं। आप देखिए बाहर का ये व्यू, और ये वर्मा के देवी या देवता की तस्वीरें हैं, सामने दिखाइए। और इंटर करेंगे हम। हाथ हालांकि टूटा हुआ है, लगता है रख रखाव यहाँ पे सही से नहीं हो रहा है, और लोग यहाँ पर शूज निकालते हैं। धीरे से जिसे इंटर करेंगे आपको सामने मूर्ति दिखाई देगी, सामने मंदिर है। लोग यहाँ पर दर्शन करते हैं, पंचांग प्रणाम करते हैं और पूजा वंदना करते हैं। जैसा कि बौद्ध धर्म में आप जानते हैं कि पंचशील और पूजा वंदना होता है, तो यहाँ पर लोग पूजा वंदना करते हैं। सामने भी आप देख रहे हैं कि वहाँ मुझे लग रहा है कि वर्मा के जो देवी देवता हैं या फिर वहाँ के जो कुल देवी है उनकी तस्वीरें हैं। हालांकि मैं भी कंफर्म नहीं हो पा रहा हूँ, फिर भी तस्वीरें से देखने के बाद ऐसा ही लगता है। और सामने देखिए ये तमाम बौद्ध भिक्षु हैं, इनके बारे में आपको जानकारी बताऊंगा। उससे पहले दिखा दूं एक बार टेम्पल पूरा। आप देखिए गोल्डन कलर का पूरा टेम्पल रंगा हुआ है, जहाँ पर इस टेम्पल को देखने के लिए दोस्तों कुशीनगर में देश दुनिया से विदेश से लोग घूमने आते हैं और इस टेम्पल को देखने आते हैं, यहाँ पर पूजा अर्चना करते हैं। सामने अब मैं बताता हूँ, दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देखिए बौद्ध भिक्षु हैं, कैमरा लेकर आते जाएं, आपको सीधी दिखाई देंगे। बौद्ध भिक्षु लाइन से खड़े हुए हैं और ऐसा मुद्रा में है कि परिक्रमा कर रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर भगवान बुद्ध के शासन काल में उस समय में बौद्ध भिक्षु यहाँ पर परिक्रमा करते थे, तो इसीलिए इस मूर्ति को परिक्रमा की मुद्रा में ही रखा गया है, ताकि लोग देखें और समझें और बौद्ध धर्म विस्तृत हो भारत में। क्योंकि लगातार आप देख रहे हैं बौद्ध धर्म कहीं न कहीं भारत से लुप्त होता जा रहा है, लेकिन उसको पुनः स्थापित करने के लिए लगातार प्रयास बुद्धिस्टों का है। बावजूद इसके आप देखिए यहाँ पर साफ सफाई का ख्याल नहीं रखा जा रहा। आप देख रहे हैं कि जो बौद्ध भिक्षु हैं इनकी तस्वीरें, मूर्तियां, यहाँ पर पत्तियां हैं, धूल है, मट्टियां हैं, तमाम चीजें। फिलहाल और तस्वीर में आपको दिखाऊं तब यहाँ पर तकरीबन 50 मूर्ति होगी मुझे जहां तक लग रहा है, लेकिन मैंने भी काउंट नहीं किया है। फिलहाल 50 या 50 से ज्यादा मूर्ति होगी। और चारों तरफ से आप जब ये स्तूपा देखेंगे तो आपको लगेगा नजारा कि वाकई में भगवान बुद्ध का धर्म और उनके उपदेश आज भी लोगों को कहीं न कहीं प्रभावित करते हैं। शांति मिलती है ऐसे स्थान पर आने के बाद, ऐसे जगह पर जाने के बाद। और यहाँ पर आप दिखाई देंगे बौद्ध भिक्षु ही। और सामने एक बार एक दिखा दीजिए, बौद्ध भिक्षु हैं और इनके हाथ में आप देख रहे हैं कि जिसमें भोजन किया करते थे बौद्ध भिक्षु, जिसको बोला जाता है भिक्षा पात्र। तो जितने भी बौद्ध भिक्षु हैं सभी के हाथों में भिक्षा पात्र आपको दिखाई दे रहा है। तो ये तस्वीरें कहीं न कहीं दोस्तों बेहद खूबसूरत तस्वीरें हैं। और यहाँ पर भगवान बुद्ध की मूर्ति रखी गई है, यहाँ पर कैंडल जलाने के लिए है, यहाँ पर अगरबत्ती जलाने के लिए है, पूजा अर्चना करने के लिए है। तो आप समझिए। और पीछे भी आप देख रहे हैं कि भगवान बुद्ध की मूर्ति के पीछे आपको उसी तरीके जैसे मैंने अभी शुरुआत में दिखाया कि वहाँ वर्मा की जो वर्मा टेम्पल है यहाँ, वहाँ की ऐसा लगता है मुझे कोई देवी कोई देवता है ऐसा प्रतीत होता है। और उसके बाद यहाँ पर भी एक गेट है, यहाँ पर भी भगवान बुद्ध की मूर्ति रखी गई है और यहीं से लोग अंदर जाते हैं। आप देखिए कि 2-3 मूर्तियाँ रखी गई हैं, बिल्कुल चमचमाती हुई मूर्तियाँ हैं, लेकिन थोड़ा सा साफ सफाई का ख्याल लगता है नहीं रखा जा रहा। आप देख रहे हैं यहाँ पे घास पत्तियाँ जाम रही हैं और डस्ट वगैरह है, लेकिन सफाई मुझे लगता है कि यहाँ पर नहीं हो रही है। और यहाँ पर अलग अलग लैंग्वेज में आपको शिलालेख दिखाई देंगे जिसमें कुछ न कुछ लिखा गया है। हालांकि ये लैंग्वेज अलग है। फिलहाल कुछ मैं आपको अभी भगवान बुद्ध के सूत्र पढ़ के बताऊंगा, दिखाऊंगा और उसके बारे में बताने का प्रयास करूंगा। आप जानते हैं बौद्ध धर्म जो है पाली भाषा में लिखा गया है और पाली भाषा सभी लोग पढ़ नहीं पाते हैं। तो मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ पर बौद्ध भिक्षु जो हैं कुछ न कुछ यहाँ पर भी लिखा गया। हालांकि क्लियर, आइए कैमरा इधर करिए, क्लियर दिखाई नहीं दे रहा। तो बौद्ध भिक्षु के बारे में कुछ न कुछ लिखा गया है। तो जितने भी बौद्ध भिक्षु हैं सभी लोगों के पैर के नीचे एक एक प्लेट रखा गया, प्लेट में कुछ न कुछ लिखा गया उनके बारे में। और सामने एक बार फिर कैमरा घुमा कर दिखाएं। चारों तरफ से आप जब घूमेंगे तो आपको नज़ारा ही ऐसा दिखाई देगा, अट्रैक्टिव नज़ारा दिखाई देगा
जो कि वर्मा के लोगों ने इसको बनाया, इस स्तूपे को। और फिर एक गेट आपको दिखाई देगा। तो मतलब आप जितना घूमेंगे तो एक एक गेट दिखाई देगा जिसमें भगवान बुद्ध की मूर्तियां हैं। आप देखिए वहाँ पर हाथी और भगवान बुद्ध की मूर्ति। तो हाथी को भगवान बुद्ध के जन्म से जोड़ा जाता है। आप जानते हैं कि जब भगवान बुद्ध अपने माता महामाया के गर्भ में थे तो उनके महामाया को हाथी का सपना आया था, सफेद हाथी का सपना। तो इसलिए बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई हाथी है। तो यहाँ पर हाथी भी आपको दिखाई दी और सामने भी कुछ मैं पढ़ के दिखाऊंगा, पढ़ने का प्रयास करूंगा। हालांकि पाली भाषा में पूरा बौद्ध ग्रंथ ही लिखा है। हालांकि पाली भाषा सभी के बस की बात नहीं कि पढ़ पाए, लेकिन फिलहाल संस्कृत से मिलता जुलता भाषा है। तो मैं आपको पढ़ के दिखाने का, सुनाने का प्रयास करूंगा। तो ये कुछ देखिए यहाँ पर लिखा है, एक बार यहाँ पर ऊपर दिखाइए। सब पापस करणं कुशलस उपसंपदा सचित प्रयोदपनं एतं बुद्धान शासनं। सब पापों का नाश करना, शुभ कर्मों को करना, चित्त को परिशुद्ध रखना, यही है बुद्धों की शिक्षा। और यहाँ पर भी कुछ पाली भाषा में लिखा गया। खंति परम तपा तितिक्षा निबाण परम वृंदावन बुद्धा नहीं पबज्जिता परूप चाति समड़ी होने परंग विहेतयंती। इसमें इसका मतलब होता है पाली भाषा, अगर हिंदी में देखेंगे, शांति और सहनशीलता पर तप है बुद्ध। निर्वाण को परंग श्रेष्ठ बतलाते हैं। सुंदर का धात करने वाला प्रवज्जित नहीं होता। दूसरे को पीड़ा न देने वाला ही श्रमण होता है। तो ये भगवान बुद्ध के उपदेश है दोस्तों। तो आप समझिए कि जो भगवान बुद्ध का उपदेश है वो करुणा मैत्री पर आधारित है। भगवान बुद्ध का धर्म पूरे विश्व में आप जानते हैं कि जाना जाता है। पूरे विश्व को लोग भारत को देखने आते हैं। भारत को इसीलिए देखने आते हैं कि यहाँ पर बुद्ध का जन्म हुआ था। बुद्ध ने यही अपना प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ में। लेकिन आज मैं कुशीनगर से आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये तस्वीर है। तो अभी मैं फिर से मेन द्वार पर आ गया हूँ। तो अभी आप जैसे ही इंटर करेंगे इस मेन द्वार से, घूमते घूमते राउंड करते आप आएंगे इधर। तो यहाँ आएंगे फिर आपको पूरा बौद्ध भिक्षु ही दिखाई देंगे परिक्रमा करते हुए। और सामने मेन द्वार है, मेन मूर्ति है टेम्पल का सामने वाला। आप देखिए कितनी हाइट है इस मूर्ति को दोस्तों। बनाया गया बर्मा के द्वारा, बर्मा टेम्पल के नाम से जाना जाता है। और लगभग 2001 में इस टेम्पल को बनाया गया। और टेम्पल को बनाने में बर्मा के लोगों का कहीं न कहीं हाथ रहा है। उन्होंने बनाया मंदिर को और यहाँ पर पूजा होती है। लेकिन साफ़ सफाई का मैंने देखा कि इंटरनेशनल एक प्लेस है, यहाँ पर देश विदेश से लोग आते हैं, बावजूद इसके सफाई का ध्यान नहीं रखा जा रहा है। तो इसको देखना चाहिए। हालांकि अभी मैंने आपको पूरा घुमा के दिखाया इस टेम्पल को, इसके बारे में बताने का प्रयास किया। और देखिए यहाँ पर पत्तियाँ पड़ी हैं, डस्ट पड़े हैं, धूल पड़ी है, तो तमाम चीज़ें हैं। तो मैं बार बार कह रहा हूँ सफाई का ध्यान नहीं रखा गया है। तो बुद्ध के नाम से हमारे देश को जाना जाता है, आप जानते हैं। आप पूरे वीडियो पर क्या सोचते हैं, कैसे देखते हैं पूरी खबर को, और वीडियो देखकर आपको कैसा लगा, कैसा आपने अनुभव किया, कैसा आपने प्रतीत किया, कैसा आपने महसूस किया। क्योंकि यहाँ आने के बाद बहुत शांति, बहुत पीस मिलता है। और मैंने आपको सरल शब्दों में बताने का प्रयास किया। अपनी प्रतिक्रिया हमको बताइएगा। वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं भी बताइएगा। और वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर करें। मिलेंगे हम आपसे। और कुशीनगर की तमाम चीज़ें आज मैं आपको दिखाऊँगा। यहाँ पर क्या कुछ है, भगवान बुद्ध का कहाँ पर निर्वाण हुआ, कहाँ पर उनकी अस्थियाँ रखी गई, तमाम चीज़ दिखाने का प्रयास करूँगा। अभी आप इस वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, कहाँ से वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को शेयर करिए। मिलेंगे हम आपसे किसी और वीडियो में।